हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्ग m और n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमारे पास दो वर्ग हैं, दो वर्ग। एक तो पहला वर्ग ये हो गया, ठीक है, ये एक पहला वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग ये हो गया, ठीक है। दो वर्ग हैं, दोनों का नाम दिया गया है, पहले का नाम m, दूसरे का नाम n, ठीक है। दो वर्ग हैं m और n। अब कह रहा है इनके विकर्णों का अनुपात। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? ये वर्ग है, विकर्ण वर्ग के जो बीच में से जाता है ये इसको कहते हैं विकर्ण। ये इसको कहते हैं दोस्तों विकर्ण। तो इनके विकर्ण का अनुपात दे रखा है 2:1। और यहां पर मैं लिख देता हूं, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। हमसे पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। अब देखिए, हमारे पास अनुपात कितना दे रखा है, 2:1। विकर्णों का अनुपात कितना है, 2:1। 2:1 दिया गया है, और विकर्ण का क्या है, स्क्वायर। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और डिवाइड में कितना है, 2 है। डिवाइड में कितना भाई, डिवाइड में आपका 2 दिया गया है। क्लियर है, बस प्रश्न खत्म हो गया। अब देखिए, बराबर में 2 से 2 कट जाएगा नीचे नीचे, अनुपात हो या बराबर हो, 2 से 2 कट जाएगा नीचे नीचे। तो बचेगा कि आपके पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 अनुपाते 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई, 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का सही जवाब, 4:1। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97 हो, तो a भी बराबर क्या होगा। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको मालूम है। करेंगे क्या, इस तरीके का प्रश्न कभी भी आ जाएगा तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग, इस पक्ष का भी वर्ग और बराबर से इस पक्ष का भी वर्ग, दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों का वर्ग। अब देखिए, दोनों का वर्ग जब हम करेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर में क्या है, 5 का स्क्वायर। तो बराबर में 5 का स्क्वायर में कर दूंगा तो 25 हो जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दोनों की कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 97। तो इसकी जगह 97 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2ab बराबर का कितना है, 25 है भाई। अब ये 25 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 97 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 72। 25 को हम घटा देंगे, 72 बचेगा, ठीक है भाई। इसको देखिए, ये 25 है, इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा, तो 97 में से माइनस का 25 घटेगा, बराबर ये माइनस का 2ab बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा। क्लियर है, बस खत्म होगी बात। अब 2 से कटेगा 72 कितनी बार में, 36 बार में। इधर क्या बचा, ab। तो ए बी का मान कितना आ गया भाई, 36 निकल के आ गया। आपसे ए बी का मान पूछ रहा है, 36 हो गया, प्रश्न खत्म। यही क्या है, यही है आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आसानी से कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, और वर्ग करना आपको आता ही होगा। इसको क्या कहते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर भी कर लिया, खत्म बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11, 3 की पावर 14 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत सारे बच्चों की समझ से बाहर भी है ये प्रश्न। नहीं समझ पाएंगे, सोचेंगे ऐसा प्रश्न तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एलसीएम। याद रखना, एलसीएम। और आपका ध्यान देंगे तो बेस सबका समान है। बेस क्या है, सभी का समान। जब दोस्तों बेस समान होता है, याद रखना, जब बेस समान होता है और आपसे एलसीएम पूछा होता है, तो बेस की जो सबसे अधिक पावर है वही आपका एलसीएम है। मतलब 3 की पावर 14 यहां पर सबसे अधिक है, तो यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। 3 की पावर 14 सही जवाब हो गया, डी ऑप्शन। याद रखिएगा,
एलसीएम पूछा जाए, सभी का बेस समान है, तो जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। रूट एक्स बराबर 20 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान क्या होगा? 5 होगा, 16 होगा, 8 होगा या 7 होगा? क्या होगा भाई एक्स का मान? देखिए मैं आपको बता दूं क्लियर। यहां पर क्या है? रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स है हमारा यहां पे। अब जब रूट एक्स है तो एक्स की जगह में कोई ऐसी संख्या रखूंगा जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाए, दशमलव में नहीं आए। ऑप्शन में जाकर के अगर मैं देखूं तो कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर में है? भाई आपको 16 ही दिखाई दे रहा है। 16 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? परफेक्ट स्क्वायर में। तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि प्रश्नों को मैं कैसे सॉल्व करूं। जब मेरे पास रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट में निकालूंगा। भाई एक्स की जगह कोई मान रखूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो परफेक्ट आएगा। जैसे कि यहां पर मेरा एक्स है, मैं मान लीजिए 5 लेता हूं एक्स का मान। मान लीजिए मैंने एक्स का मान 5 ले लिया, प्लस रूट में एक्स की जगह 5 ले लूंगा, बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये 5 है, अब मैं 5 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसे हटा दूंगा। अब मैं 16 को रखूंगा। मान लेता हूं कि एक्स की जगह एक्स का मान 16 ले लिया मैंने, प्लस एक्स की जगह यहां पर भी 16 ले लिया, बराबर का 20। अब मेरे पास ये 16 है, प्लस अब मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, सीधे सीधे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई 16 का वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट 4 होता है। सीधा सीधा 4 आ गया। कितने के बराबर होना चाहिए भाई? ये 20 के बराबर। तो 16 में 4 जोड़ूंगा, कितना होता है भाई? 20 होता है कि नहीं होता? तो 20 के बराबर आ गया। ऐसे अगर मैं 8 को रख के देखूं क्या आ जाएगा? भाई एक्स की जगह मैंने 8 रख लिया, प्लस रूट में एक्स की जगह 8 रख लिया, बराबर 20 के आना चाहिए। तो मैंने 8 रखा, प्लस अब मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो डायरेक्टली आपको ध्यान यही देना है कि जब रूट में कोई संख्या है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर में दे रखी है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। समझ में आएगी बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई हमें निकालनी है। हमें पता ही नहीं है कि चौड़ाई है कितनी, पता ही नहीं है कि चौड़ाई कितनी है। जब नहीं पता है तो मैं चौड़ाई को x मान लेता हूं। ठीक है, और लंबाई की अगर बात करें तो उसने क्या किया है? उसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है। जो लंबाई है हमारी वो चौड़ाई से, मतलब x से क्या है? 12% अधिक है। तो 12% का मतलब 112 है, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है भाई, लंबाई जो है इस चौड़ाई से, चौड़ाई हमारी कितनी है? x है, इससे 12% अधिक है। 12% अधिक का मतलब क्या है? अगर चौड़ाई हमारी 100% होगी, 12% अधिक है तो 112 हो गई, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो गया। ठीक है, अब करिए, आपको क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल। भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आपको ध्यान होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 448, 448 बराबर लंबाई कितनी है भाई आपकी? आपकी लंबाई है, लंबाई दे रखी है एक्स गुने 112 बट्टे 100। ठीक है, एक्स गुने 112 बट्टे 100। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है आपकी? एक्स है, चौड़ाई आपकी एक्स है। ठीक है, अब देखिए 112 से 448 सीधा सीधा 4 बार में कटेगा। 100 का गुना 4 से होगा तो ये हो जाएगा भैया 400, बराबर एक्स का गुना एक्स से होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर लिख लेते हैं 400 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 400 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर है ये बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। इधर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20। तो एक्स का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो आपकी जो चौड़ाई थी वो एक्स थी, तो एक्स का मान 20 आ गया। तो चौड़ाई कितनी है भाई? 20 मीटर है। कितनी? 20। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फॉर्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बकरियों की संख्या, भैया बकरियों की संख्या पूछ रहा है और बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। हमेशा याद रखना कि आपको करना क्या है, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए, ये बहुत पूछा जाता है। 2 पैर वाला और 4 पैर वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मोर है, मोर के कितने पैर होते हैं? 2। तो 2 पैर वाला 4 पैर वाला अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हमेशा याद रखना कि सिरों की संख्या कितनी दे रखी है वो इसको ले लीजिए।
सिरों की संख्या 60 है, ठीक है 60 है। आपसे क्या पूछ रहा है, बकरियां कितनी है, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4। तो 4 के गुना नहीं करना, 2 से गुना करना, इसके अपोजिट से, 4 के अपोजिट से। अगर 4 पैर वाला पूछा है तो उसके अपोजिट 2 पैर वाले से गुना करो। अगर 2 पैर वाला पूछा जाएगा तो उसके अपोजिट 4 से गुना करो, ठीक है, हो गया। 4 से गुना करेंगे कि 2 से, अगर 4 पैर वाला पूछा है तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 60 का गुना 2 से कर दूं भाई मैं, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमारे पास पैरों की संख्या, तो गुना करने के बाद जो संख्या आई है उसका पैरों की संख्या से अंतर कर देंगे, ठीक है। अब 170 में से मैं 120 घटा दूंगा, कितना बचेगा भाई, 50। 50 बचा, इस 50 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना गया भाई, 25। बकरियां कितनी हैं, 25 बकरी हैं, 25 बकरी हैं। आपका आंसर आ गया 25 डी ऑप्शन। अगर मोर पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे भाई, सिरों की संख्या रखेंगे सबसे पहले। अब मोर पूछ रहा है ना 2 पैर वाला, तो 2 के अपोजिट 4 से गुना करेंगे भैया, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, मतलब 240 हो जाएगा, ठीक है। पैरों से अंतर यहां पर किया था, गुना के बाद पैरों से अंतर यहां पर करेंगे, ठीक है। 240 और 170 का गुना कर वो अंतर कर दो, कितना आ जाएगा, 70 का ही अंतर आ जाएगा, ठीक है। अंतर कितने का आ जाएगा, 70 का। अंतर आने के बाद में 2 से डिवाइड किया था, यहां भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया भैया, 35 आ गया, कितना आ गया, 35। तो इसका मतलब मोर कितने हैं, मोर आपके 35 हैं। और टोटल कितने हैं भैया, 60 सिर है ना, तो इसका मतलब 60 जानवर हैं, क्योंकि एक जानवर हो उसका एक ही सिर होता है। टोटल 60 सिर हैं तो 60 ही जानवर हैं। 60 जानवर में से 25 बकरियां हैं और 35 आपके मोर हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, कुछ भी पूछा जाएगा आप निकाल लेंगे। उम्मीद करूंगा आसानी से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।